हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप लोगों से मैं हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट दूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 12 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता दूँ, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और ये रिवीजन क्लास है, यानी कि ये क्वेश्चंस मैं पहले की क्लास में करवा चुका हूं। आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूं कि अभी आपका क्या स्कोर जा रहा है। तो नीचे आप लोग क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। जो टाइमिंग पे क्लासेस होती थी उसी का जो है आज टेस्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट हो रहा है। 1:45 पे जीके प्लस करंट अफेयर का होगा। 5:45 पे रीजनिंग प्लस सब्जेक्ट एबिलिटी का होगा। ये 5:45 वाला आपका जो होगा वो 6:30 बजे होगा, शाम 6 बजे। ये क्रैश कोर्स के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर क्रैश कोर्स परचेज करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप लोग हमारे उसी व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर कम जा रहा है, आपको तैयारी करने की आवश्यकता है, गवर्नमेंट सीट लेना है, तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा मटेरियल देखने को मिलेगा। मात्र 149 रुपये में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इस क्रैश कोर्स में आपको 10 वर्ष के पुराने हल प्रश्न पत्र भी आपको देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है, शॉर्ट नोट्स है, 400 पेज की ये PDF है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हो तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मदद करेगा आपकी तैयारी में। ओके, चलिए आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपका 25 में से कम 18 प्लस ज़रूर जाएगा। और लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, ठीक है। चलिए, प्रसून का पर्यायवाची इसमें पूछा जा रहा है, बताइए आप लोग। प्रसून का पर्यायवाची कौन सा इसमें? वृक्ष या पुष्प या चंद्रमा या अग्नि? प्रसून का पर्यायवाची बताइए सभी लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, इसमें जो प्रसून का पर्यायवाची है वो है आपका पुष्प। क्या है? पुष्प है। ओके, ऑफनेस का जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए। छाती पर सांप लौटना मोहारी का सही अर्थ क्या है? सभी को आना चाहिए इसका आंसर। छाती पर सांप लौटना मोहारी का सही अर्थ क्या है? छाती पर सांप लौटना मोहारी का सही अर्थ क्या है? तो छाती पर सांप लौटा मोहारी का जो अर्थ होता है वो होता है ईर्ष्या करना। क्या होता है? ईर्ष्या करना होता है। ऑप्शंस का जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीएड में बेहतरीन स्कोर करना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल एजुकेशन विद साहिल की तरफ से आपको देखने को मिलेगी और रियल न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। कोई भी फेक न्यूज़ आपको इस चैनल के द्वारा नहीं मिलेगी। ओके, चलिए। लज्जित होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? उलट जाना या आंख ऊपर ना उठना, आंख से ओझल होना, आंख कान खुला रखना। तो लज्जित होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो कोई लज्जित कब होता है? जब उसकी आंख जो है ऊपर ना उठती हो। तो आंख ऊपर ना उठना, ये जो है इस मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। ऑप्शंस का जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? दुख के बाद सुख का समय देखना, दोस्ती सदा बराबर की अच्छी होती है, बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती, ऊंचे पद से नीचे पद पर आना। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकवक्ति का जो सही अर्थ है माय डियर फ्रेंड्स वो है कि बड़ों लोगों के साथ जो है छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आपका लगातार क्वेश्चंस करेक्ट हो रहा होगा। आकाश से बातें करना लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? सभी लोग जवाब देंगे। आकाश से बातें करना लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? बहुत ऊंचा होना, बहुत तेज दौड़ना, अभिमान करना, कल्पना करना। और भी अगर आपको क्लासेस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी टॉपिक वाइज, हिंदी प्रैक्टिस सेट, जीके टॉपिक वाइज की पुरानी क्लासेस आपको मिल जाएंगी एंड प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी, सारी की सारी सब्जेक्ट की आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो आकाश से बातें करना लोकवक्ति का जो सही अर्थ होगा अभिमान करना। क्या है? अभिमान करना। ऑप्शंस का जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओके, चलिए। यहाँ पे देख सकते हैं दो डॉट डॉट के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। किसके मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं ये आपको बताना है। शब्दों के या पदों के या वर्णों के या वाक्यों के?
तो ध्यान रखिएगा, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को जो कहते हैं संधि कहते हैं, तो यहाँ पे वर्णों आएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, समास किसे कहते हैं बताइए, समास किसे कहते हैं, वर्णों के मेल को तो संधि कहते हैं, ये तो आपका गलत हो गया। समास किसे कहते हैं आपको बताना है, 57 का जवाब देंगे। तो समास देखिए दो पदों के मेल को कहते हैं, किसे कहते हैं, दो पदों के मेल को कहते हैं समास। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं रस से है, इसमें आपको बताना है कौन सा रस है। मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, अभी तो मुकुट बांधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी ना चुंबन सोने का पोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। किस रस का उदाहरण है बताइए, किस रस का उदाहरण है इसमें, तो ये जो है आपका करुण रस का उदाहरण है। किस रस का, करुण रस का उदाहरण है। ऑप्शन का जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मेरी टॉपिक वाइज वाली क्लास हुआ करती है उसकी आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाया करें। ठीक है, चलिए, प्रत्यय का प्रयोग होता है किसके मध्य में, किसके आदि में, किसके प्रारंभ में, प्रत्यय का प्रयोग, प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो प्रत्यय का जो प्रयोग होता है शब्द के अंत में होता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, लखनऊ में प्रत्यय क्या है, लखनऊ में कमेंट बॉक्स में सभी के सभी लोग छाप देंगे इसका राइट आंसर। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, 60 का जवाब देंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, निम्नलिखित विकल्प में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। किसकी शुद्ध है ये आपको बताना है, वर्तनी, ये तो आपका अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये वात्सल्य जो आपका है इसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं, अब तुम जाओ, अब तुम जाइए, अब तुम जाना, अब तुम जा। भैया ये तो गलत ही होगा, ये भी गलत हो गया, अब तुम जाइए ये भी, अब तुम जाओ ये जो वाक्य है ये आपका शुद्ध वाक्य है, अब तुम जाओ। इन चारों में से यही इसका शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। जैसे अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है, ये संदेहवाचक है या विधिवाचक है या संकेतवाचक या इच्छावाचक। 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है, इसमें मतलब संदेह जताया जा रहा है ना, तो इसमें आपका संदेहवाचक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अकर्मक का विलोम आपको बताना है। अकर्मक का विलोम क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग, अकर्मक का विलोम बताइए सभी लोग, 64 का जवाब देंगे। तो अकर्मक का विलोम होता है शकर्मक। क्या होता है, शकर्मक होता है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। जैसे अब्ज अब्द का, अब्ज अब्द का क्या हो जाएगा सही अर्थ वाला भेद, कमल आकाश तो होगा नहीं, बादल कमल भी नहीं होगा, आकाश कमल भी नहीं होगा, कमल बादल आपका होगा इसमें अब्ज अब्द का। ओके, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस्यों को काव्य को जो है क्या कहा जाता है आपको बताना है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस्य को काव्य की क्या कहा जाता है, आत्मा, भेद, भाषा, शरीर, तो इसे कहा जाता है आत्मा। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग में उप का अर्थ क्या होता है आपको बताना है, उप का अर्थ क्या होता है। तो उप का जो अर्थ होता है समीप होता है। क्या होता है, समीप। उपसर्ग में जो उप होता है, उपसर्ग होता है, इसी का जो अर्थ होता है समीप होता है। तत्सम शब्द का इसमें आपको चयन करना है। इसमें बताइए सभी लोग, आँख लिखा हुआ है, आज लिखा हुआ है, आँख है, अर्क है, तत्सम शब्द का चयन करना है इसमें। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको क्लासेस की एंड प्रीवियस पेपर्स की PDFs मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री में। तो इसमें बताइए तत्सम शब्द का चयन करना है आंसर सोचने का। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इसमें देखिए जो आपका तत्सम शब्द है वो है अर्क। क्या है, अर्क है, ध्यान रखिएगा। अर्क आपका जो है इसमें तत्सम शब्द है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
बाकी आपके तद्भव हैं, जैसे आँख का अच्छी होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ बताइए आप लोग। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का जो अर्थ होगा अव्यक्त अनुभव। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ होगा अव्यक्त अनुभव। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही लोकवक्ति आपको इसमें चुनना है। जैसे संत रविदास ना मंदिर जाते थे ना तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था। उनका दृढ़ विश्वास क्या था? 70 के जवाब देंगे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ओके, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न संधि का है कि सच्छास्त्र शब्द का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? इसका संधि विच्छेद क्या होगा सच्छास्त्र का? तो शतधन शास्त्र, जिसमें आपका हलंत लगा हो उसमें व्यंजन संधि होती है, सच्छास्त्र में व्यंजन संधि। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं हैं? बताइए सभी लोग, इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द जो है पर्यायवाची नहीं है? ये तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये भी, इसमें आपका ये अलग है। ओके, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं हैं? 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे ये सही है, ये सही है, ये सही है। कदाचार का दुराचार नहीं होता है। कदाचार का जो विलोम होता है सदाचार होता है। ठीक है, यहाँ पे दुराचार लिखा हुआ है। चलिए, इनमें से उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो वो है आपका अध्यात्म। बाकी आपके सही हैं। इनमें से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो हर रोज़ भी है। यथा, यथा आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाए, उसमें अव्ययी भाव समास होते हैं। दिनों दिन में भी है। मनमाना में आपका अव्ययी भाव समास नहीं है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन का जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 25 क्वेश्चंस एंड 25 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जो है जुड़े रहें। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली टेस्ट की वीडियो में। थैंक यू सो मच।